चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रिवीजन वर्क करेंगे कक्षा छठी का ज्ञान सागर पुस्तक का पाठ 13। पाठ का नाम है अनोखी दौड़। पाठ का नाम है अनोखी दौड़। मैम क्वेश्चन आंसर को रफ कॉपी में लिखना है। ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा, बाकी चीजें अगर जरूरत होगी तो ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाएंगी। अनोखी दौड़ बहुत अच्छा पाठ है, शिक्षाप्रद पाठ है। इसमें बताया गया है कि कैसे भिन्न क्षमता वाले लोग, भिन्न क्षमता वाले बच्चे, भिन्न क्षमता वाले व्यक्ति कैसे अपने जीवन में ऊंचे उठ सकते हैं, और वो भी हमसे पीछे नहीं है, किसी भी तरीके से सामान्य व्यक्ति से पीछे नहीं है। विकलांग होते हुए भी वो लोग अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। और इस पाठ में ये बताया गया है कि ये कैसे कैसे पैरा ओलंपिक खेल, जैसे हमारे लिए ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है सामान्य तौर पे खिलाड़ियों के लिए, वैसे ही भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें वो भाग लेके अपने जीवन को उत्साह से भर सकते हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी उत्साहित हो सकते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम दिया गया है अनोखी दौड़। शायद उम्मीद करते हैं, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही हो तो बताओ कि यस, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। यस मैम। लोगों को तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं दिखा रहा है। अच्छा, लेकिन तुम लोगों की आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। अर्नव को हम अनम्यूट करके देखते हैं। यस मैम। हाँ, अर्नव भूषण अनम्यूट हो गया है। तुम लोग कुछ बोलो तो पता चले कि तुम्हारी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। तुम्हारी तो आवाज आ ही नहीं रही है। यस मैम। यस मैम, आ रही है। मैम आवाज आ रही है। यस मैम, आवाज आ रही है। कुछ बच्चे अनम्यूट है। आवाज आ रही है। और प्राची प्रकाश। चलो अब हम लोग अपने प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। अभ्यास है पाठ में से जिसका हेडिंग है, उसमें पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ कहाँ गया था और क्यों गया था। ठीक है, सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ कहाँ गया था और क्यों गया था। तुम लोग चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो इसका आंसर, और हम चैट भी है कुछ बच्चों का, बच्चों ने चैट भी लिख सकते हैं। हेलो मैम। हाँ मैम, मैं बताऊं? ठीक है, आवाज आ रही तो बहुत अच्छी बात है। पहले का आंसर आप देखें, सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ कहाँ गया था और क्यों गया था। शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते हैं आप लोग, उच्चारण का ध्यान रखें, और प्रश्न में क्या आंसर में क्या बताया गया इसका ध्यान रखते हुए अपने प्रश्नों को मिला लीजिए। अगर आपका सही से लिखा तो याद कर लीजिए। सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ अपनी बहन के, सिद्धार्थ अपनी माता पिता के साथ अपनी छोटी बहन के विद्यालय में गया था, क्योंकि वहां खेल दिवस मनाया जा रहा था। तो खेल दिवस देखने के लिए सिद्धार्थ अपनी बहन के विद्यालय में गया था। खेल दिवस देखने के लिए सिद्धार्थ अपनी बहन के विद्यालय में गया था, पहले का आंसर है। सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ अपनी छोटी बहन के विद्यालय गया क्योंकि वहां खेल दिवस मनाया जा रहा था, और खेल दिवस को देखने के लिए, खेलों को देखने के लिए सिद्धार्थ अपनी छोटी बहन के साथ अपनी छोटी बहन के विद्यालय
गया। मैम इसके इसको बाद रफ कर है देंगे। दूसरा प्रश्न आता है, बच्चे ध्यान देंगे, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख भी सकते हैं। कौन सा दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था? कौन सा दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था? तो वहां पे जब ये लोग गए हैं, अभी लिखना नहीं, समझ लो, जब सिद्धार्थ और उसके माता पिता और उसकी बहन गई तो उन्होंने क्या दृश्य देखा कि विकलांग बच्चे और भिन्न क्षमता वाले बच्चे भी, जो देख नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, वो भी, दृष्टिबाधित बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ खेलों में भाग ले रहे थे। और यह दृश्य उन लोगों को बहुत ही रोमांचित करने वाला था। यानी कि वो दृश्य देखकर वो लोग हतप्रभ रह गए कि इस तरीके के बच्चे भी खेल सकते हैं, ये भी अपने जीवन में खेल जैसे शब्द को मतलब अप्लाई कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जबकि उनके बारे में कहा जाता है तुम ऐसा नहीं, लोग कहते हैं आमतौर पे तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे आंख सही नहीं, तुम्हारे कान ठीक नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो लोग, ऐसा नहीं था। अब इसका आंसर सुन लीजिए, दृष्टिबाधित, दूसरे का आंसर। फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था? हाँ, बच्चों ने लिखा भी है, श्यामली 6A। मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। बहुत अच्छा। दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा सभी खेलों में उत्साह से भाग लेने वाला दृश्य सचमुच रोमांचित करने वाला था। अभी हमने आपको समझाया, दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा सभी खेलों में उत्साह से भाग लिया जा रहा था। यह दृश्य वास्तव में रोमांचित करने वाला था। दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधिक नहीं होता, दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित ता होता है, का नहीं होता है। दृष्टिबाधित हम लिख देते हैं। दृष्टिबाधित होता है, दृष्टिबाधित माने जिनकी आंखें काम ना करती हों, जो लोग देखने से मजबूर हों। इसके बाद है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक खेलों का आयोजन कैसे होता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक, बच्चे उच्चारण करना सीखे पैरालंपिक का। पैरालंपिक खेलों का आयोजन कैसे होता है? तो इसके आंसर को हम बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से बच्चे सुनेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक खेल ओलंपिक के ही समान 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। अंतराल माने गैप, 4 वर्ष के बाद होते हैं। 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं या 4 वर्ष बाद होते हैं। जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन होता है। जिस वर्ष जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेल भी आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों में विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। इन खेलों में विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। भिन्न क्षमता माने जो अपने किसी अंग से कमजोर हैं, जो विकलांग हैं, उन्हें भिन्न क्षमता वाले लोग कहा जाता है, खिलाड़ी कहा जाता है। कुछ बच्चे अभी एडमिट नहीं हुए, इनको एडमिट कर लेते हैं।
अभिलाषा कुमारी। जिन बच्चों का वीडियो ऑन नहीं है वो लोग भी वीडियो ऑन कर लें। बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। अब है अगला प्रश्न, पैरालंपिक खेलों का आयोजन किन खिलाड़ियों के लिए होता है? ये तो हो गया है, नहीं। हाँ, चौथा प्रश्न, पैरालंपिक खेलों का आयोजन किन खिलाड़ियों के लिए होता है? तो हम लोग देख लें, अभी आपको बताया भी गया है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन, पैरालंपिक खेलों का आयोजन पूरे विश्व के, विश्व माने पूरी दुनिया में जितने देश हैं उसमें, पूरी विश्व के भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के लिए होता है। पैरालंपिक भी ओलंपिक की तरह है, लेकिन वो वैसे लोगों के लिए है जो अपने किसी अंग से बेकार है, जो अपने किसी अंग से कमजोर है, या विकलांग जिन्हें कह सकते हैं। इस पाठ में ऐसे लोगों को नाम दिया गया है भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी या भिन्न क्षमता वाले लोग। तो पैरालंपिक खेलों का आयोजन पूरी दुनिया के सभी देशों के भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ गए होंगे। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय शब्द बच्चे ने गलत लिखा है और ये शब्द बहुत कठिन है। आप लोग इस शब्द का लिखने का अभ्यास करें। अंतरराष्ट्रीय जो शब्द है उस शब्द को सभी बच्चे कम से कम 10-10 बार लिख कर अभ्यास करेंगे, जिससे कि उनका लिखने का जो गलतियां होती हैं या लिखने का जो प्रैक्टिस अभ्यास अच्छा होता है और गलतियां वो नहीं करते हैं, समाप्त हो जाती हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शब्द तो काफी बच्चे सही से नहीं लिख पाते हैं, इसलिए आप इसको बार बार लिखने का अभ्यास अपने एक पेज में अलग से करेंगे। ये गृह कार्य के लिए है, कि आपका गृह कार्य भी है। तो इस तरीके से ये हुआ अनोखी दौड़ के प्रश्नोत्तर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पैरालंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? कितने वर्षों के गैप के बाद होता है? गैप, अंतराल माने गैप। मैम 4 साल। अभी 21 ही बच्चे हैं, बाकी बच्चे कहाँ चले गए भाई? कम बच्चे हैं, 4 वर्ष बाद पैरालंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। बहुत अच्छा, बच्चे जवाब दे रहे हैं। क्या तुम लोगों को बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है रितिका? अगर आपको नहीं दिख सकते हो, चैट बॉक्स का यूज करना नहीं चाहते हो, तो इस तरीके से हाथ खड़ा करके भी आप जवाब यस में दे सकते हो। इस तरीके से अगर आप हाथ करोगे तो इससे शो होगा। पहले हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में सिखाया था कि इस तरीके से आप वी के शेप में अपनी उंगलियों को करिए, जिससे हमें यस पता चल जाएगा यस का। खा, यह पत्र पढ़कर कौन नवीन स्फूर्ति का अनुभव करेगा? यह पत्र पढ़कर कौन नवीन स्फूर्ति का अनुभव करेगा? नवीन माने होता है नया, स्फूर्ति माने होता है रोमांच, स्फूर्ति माने होता है नई चेतना। मित्र मैम, मित्र। तो हमने अभी तुम्हें नवीन का मतलब बताया नया, और स्फूर्ति का मतलब बताया नवीन चेतना। अंदर से जो रोमांच होता है, खुशी होती है, वो होता है स्फूर्ति। ताजगी होती है। कि सभी शब्दों के अर्थ, कि सभी शब्दों को हम स्फूर्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। स्फूर्ति का आप वाक्य भी बना सकते हैं। जो कठिन शब्द हैं
उनका वाक्य प्रयोग से भी अर्थ समझ सकते हैं। प्रातः काल में हम स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। तो स्फूर्ति माने ताजगी होता है, चेतना होता है, खुशी होता है, बहुत सारी चीजें मिली जुली होती हैं स्फूर्ति में, आनंद होता है। यह पत्र पढ़कर इसका उत्तर क्या है आप लोग बताइए। मित्र। मित्र। क्योंकि ये पत्र के फॉर्म में लिखा हुआ ये एक पाठ है। इसमें एक मित्र दूसरे मित्र को ये पैरालंपिक खेलों के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे मित्र इसका आंसर होगा। उत्तर होगा छठे का, सॉरी 5वें का खा का उत्तर मित्र होगा। अगर बच्चों का निशान नहीं लगा है तो अभी लगा लीजिए। कई बार उनकी पुस्तकों के पीछे जो अभ्यास रहते हैं उनको बच्चे पूरा नहीं करते हैं, तो अभी पूरा कर लीजिए। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। सब का है, छठे का देखो, सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित, यहाँ लिख देते हैं, प्रोत्साहित। यह प्रोत्साहित इसका आंसर है। प्रोत्साहित। इसके बाद देखो हम इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं। सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे थे। प्रोत्साहित शायद अब दिखाई दे रहा होगा। छठे का खा, यह नजारा देखकर मैं आनंदित, यहाँ लिखोगे दूसरे में खा में आनंदित। आनंदित, आनंदित को शुद्ध लिखना सीखेंगे बच्चे। प्रोत्साहन कठिन है इसलिए हमने इसको लिख दिया है। प्रोत्साहित भी शब्द कठिन है। इस पाठ में बहुत सारे कठिन शब्द हैं, आप लिखने का अभ्यास करिएगा। यह नजारा देखकर नहीं, गा में पढ़ो। मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं, मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गईं। मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं, तो जिज्ञासाएं लिखने का सीखो। तुम बता रहे जिज्ञासाएं, जिज्ञासाएं बच्चे लिखेंगे। गा का आंसर, गा में खाली स्थान जो है पूरा वाक्य है मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गईं। इसके बाद है घा में उन बच्चों में बहुत सी योग्यताएं होती हैं। योग्यताएं, उन बच्चों में बहुत सी योग्यताएं होती हैं। आप खाली स्थान में योग्यताएं भरेंगे। उन बच्चों में बहुत सी योग्यताएं होती हैं। योग्यताएं होती हैं, भर लीजिएगा। योग्यताएं भी कठिन शब्द है, इनको लिखने का अभ्यास आप लोग करेंगे। इन सभी शब्दों का खाली स्थान में भरने को आता है तो आप गलती भर देते हैं और आपका मार्क्स कट जाता है। भारत में भी हमारे देश की पैरालंपिक समिति है। पैरालंपिक, भारत में भी हमारे देश की पैरालंपिक समिति है। क्योंकि भारत में भी ओलंपिक होते हैं तो पैरालंपिक समिति होगी, तभी तो पैरालंपिक खेल आयोजित होंगे। तो पैरालंपिक, पैरालंपिक समिति।
जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो सब लिख लीजिए। इसके बाद बातचीत के लिए अगला टॉपिक है, बातचीत के लिए। क्या है? बातचीत के लिए। देखो बातचीत के लिए, अब बातचीत के लिए में क्या है, आपको कौन सा खेल पसंद है तो ये तो आप ही बता सकते हैं, बहुत सारे खेल पसंद हो सकते हैं। इस तरीके के मैसेज आप लोग क्यों करते हो? अभिनव कुमार, क्या इससे क्या तुम्हारा साबित होता है? क्या साबित करना चाहते हो? ये सब कुछ रिकॉर्डेड है और आप रिकॉर्डिंग में फंसोगे नाम के साथ। प्रूव है, ये प्रूव्ड है कि आपने ही ये मैसेज किया है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ाई के समय में। अच्छा है, खुश होना अच्छी बात है। आपको कौन से खेल पसंद हैं? हमें कोई भी खेल पसंद हो सकते हैं जो आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हो। तो आप किसी को बाहर के खेल पसंद होते हैं जो घर से बाहर खेले जाते हैं, किसी को घर के अंदर खेले जाने वाले खेल पसंद होते हैं। तो आप जो चाहें लिख सकते हो या बता सकते हो। भिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए कौन से खेल का आयोजन करेंगे? खेल के नियम भी बताइए। तो भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के लिए ऐसे कौन से खेल हो सकते हैं जिनको आयोजित किया जा सकता है? भिन्न क्षमता वाले जो तुम्हारी तरह हष्ट पुष्ट नहीं है, जिनको कुछ शारीरिक कमी है जिनके अंदर, उनके लिए हम कैसे खेलों का आयोजन करेंगे? तो हम इसमें बताया गया है ना तुम्हारे पाठ में भी कि एक ऐसा जो खेल था जिसमें कि बच्चे दौड़ रहे थे लेकिन उनके साथ एक एक उनका साथी था, उनको सहायता करने वाला एक आदमी को रखा गया था जो उनको देख रहा था, उनकी सुरक्षा के लिए था, उनके साथ था। ठीक है, तो हम कोई ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे जिससे कि उन लोगों का खेलने का शौक भी पूरा हो जाए, जो उनके अंदर भावनाएं हैं वो भी दबे नहीं। खेलों से हमें खुशी मिलती है, तो हमें अब उनकी भावनाओं को भी दबाना नहीं है। उनके लिए ऐसे खेलों का आयोजन किया जा सकता है जिससे उनको कोई क्षति ना हो, जिनसे उन्हें कोई परेशानी ना हो और वो उनसे खेल के खुश भी हो जाएं, है ना? आपके विद्यालय में खेल दिवस पर कौन कौन से खेल होते हैं? हमारे विद्यालय में खेल दिवस में बहुत सारे खेल होते हैं। आप कौन से खेल में भाग लेते हो? हमारे विद्यालय में रेस होती है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, हॉकी नहीं होता, क्रिकेट होता है ना? होता नहीं होता है? क्रिकेट खेला जाता है। कुछ बच्चे एडमिट होना चाहते हैं और अभी लेट में आए हैं, भूल जाते हैं। प्रियांशु कुमार, स्वाति कुमारी, क्या तुम्हें ब्लैक बोर्ड सही से दिखाई दे रहा है? क्या आपको ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य अब हम लोग जीवन मूल्य पे आएंगे। देखो, जीवन मूल्य में कुछ वाक्य दिए हैं। ये खेल मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जैसे नहीं थे। पहला वाक्य है, ये खेल मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जैसे नहीं थे। यह जीवन के प्रति उनके उत्साह एवं विश्वास का भी प्रतीक है। यह जीवन के प्रति उनके उत्साह एवं विश्वास का भी प्रतीक है। इन खेलों से मन, सोच व जिंदगी भी बदल जाती है। इन खेलों से मन,
सोच व जिंदगी भी बदल जाती है। तो 3 चीजें दी हैं, 3 बातें दी हैं यहाँ पे। अब उसके ऊपर प्रश्न है, पहला प्रश्न है, खेल खेलने से हमारे अंदर कौन कौन से गुण आते हैं, विचार कीजिए। खेल खेलने से हमारे अंदर कौन कौन से गुण आते हैं। सॉरी,